क्रिकेट की दुनिया में हर दिन कोई ना कोई खबर आती है। कभी जीत की, कभी हार की और कभी विवाद की। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो स्कोर कार्ड से आगे निकल जाती हैं, जो रन, औसत और रिकॉर्ड से ऊपर उठ जाती हैं। और आज हम आपको ऐसी ही एक खबर से रूबरू करवाने वाले हैं। एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा पल जिसने सोशल मीडिया को कुछ सेकंड के लिए रोक दिया था। ना कोई छक्का, ना कोई शतक और ना ही कोई मैच, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ एक ही इंसान पर टिक गईं, विराट कोहली। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज की 11 जनवरी से शुरुआत होगी। टीम इंडिया इस वक्त वडोदरा में है। नेट्स में पसीना, मैच सिमुलेशन और फील्डिंग ड्रिल्स। हर खिलाड़ी जानता है कि न्यूजीलैंड कोई आसान टीम नहीं, और ऐसे माहौल में एक खिलाड़ी है जिस पर सबसे ज्यादा नजरें हैं। वो खिलाड़ी जब फॉर्म में होता है तो विपक्ष की रणनीति बेकार हो जाती है, और वो नाम है विराट कोहली। कुछ ही दिन पहले की बात है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई ओडीआई सीरीज में 3 मैच और 2 शतक, जिसमें औसत शानदार 151 का। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, बल्कि ये एक मैसेज था, एक वार्निंग थी कि अगर विराट कोहली एक बार रिदम में आ गए तो उन्हें रोकना नामुमकिन है। और उसी फॉर्म को लेकर विराट कोहली पहुंचे हैं वडोदरा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो क्रिकेट से बाहर की दुनिया में भी चर्चा बन जाएगा। टीम इंडिया का नेट सेशन खत्म हुआ। विराट कोहली ने अभ्यास पूरा किया, उसके बाद बैट रखा और हेलमेट उतारा। अक्सर देखा गया है कि प्रैक्टिस के बाद विराट बच्चों से मिलते हैं, फैंस को टाइम देते हैं, और आज भी वही हुआ। कुछ छोटे छोटे बच्चे इंडिया की जर्सी पहने बाउंड्री के पास खड़े थे, आंखों में चमक, हाथों में डायरी और दिल में सिर्फ एक ही नाम, कोहली। विराट आगे बढ़े, फिर एक एक कर ऑटोग्राफ देने लगे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी वो बच्चा जिसने सब कुछ रोक दिया, लाइन में आगे आया। एक छोटा सा बच्चा। जैसे ही कैमरा उसकी तरफ गया, लोग चौंक गए। गोल सा चेहरा, मोटी मोटी गाल और एक मासूम मुस्कान। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे समय पीछे चला गया हो, जैसे किसी ने पुरानी तस्वीर निकाल दी हो। ये तो छोटा वाला विराट है। सबके यही शब्द थे जो हर किसी के मुंह से निकले। विराट कोहली का रिएक्शन भी यही है, असली चीकू। विराट कोहली ने बच्चे को देखा और वो भी मुस्कुरा उठे। एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ स्कोर करने से नहीं आती, वो मुस्कान जो इंसान को उसके बचपन से जोड़ देती है। विराट ने झुककर बच्चे को ऑटोग्राफ दिया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, बस एक सच्चा पल। और उसी पल को किसी ने कैमरे में कैद कर लिया। बस फिर क्या था, तस्वीर एक्स पर आई और मिनटों में वायरल। मुफद्दल वोरा ने पोस्ट किया कि विराट कोहली गिविंग ऑटोग्राफ टू हिज यंगर वर्जन। इसके बाद कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा कि मिनी विराट गेटिंग ऑटोग्राफ फ्रॉम द रियल वन, टाइम ट्रैवल वाइब्स। दूसरे ने कहा कि इतना रिजेम्बलेंस, अनरियल। तीसरे ने लिखा कि अगर डेस्टिनी ने साथ दिया तो ये बच्चा भी क्रिकेटर बनेगा। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये इमोशन था। क्योंकि विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो हर उस बच्चे की कहानी है जो गली में खेलता है, जो सपना देखता है और जो सोचता है एक दिन मैं भी इंडिया के लिए खेलूंगा। और उस दिन वडोदरा में विराट कोहली अपने ही सपने से मिल रहे थे। जो लोग विराट को बचपन से जानते हैं वो कहते हैं कि वो हमेशा एनर्जेटिक थे, थोड़े शरारती थे, लेकिन जुनून से भरे हुए। और वही झलक उस बच्चे में दिखी। शायद इसी वजह से ये पल इतना पावरफुल बन गया। ये खबर न्यूज़ नहीं थी, ये रिमाइंडर था कि स्टार बनने से पहले हर खिलाड़ी बच्चा होता है, रिकॉर्ड से पहले सपना होता है और सफलता से पहले संघर्ष। अगर आप क्रिकेट को सिर्फ रन, विकेट और ट्रॉफी तक सीमित मानते हैं तो शायद आप विराट कोहली को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। क्योंकि विराट कोहली सिर्फ मैदान पर खेलने वाला खिलाड़ी नहीं है, वो मैदान के बाहर भी हर दिन एक कहानी लिखता है। और वडोदरा में जो हुआ वो पल इसी कहानी का एक और अध्याय है। अब सवाल उठता है कि आखिर एक ऑटोग्राफ देने की तस्वीर इतनी बड़ी खबर क्यों बन गई? तो भारत में रोज हजारों ऑटोग्राफ दिए जाते हैं, हर खिलाड़ी फैंस से मिलता है, फिर ये तस्वीर अलग क्यों है? वजह है विराट कोहली का ऑरा। विराट कोहली इज इमोशन, नॉट जस्ट एथलीट। विराट कोहली की पॉपुलैरिटी केवल उनकी बैटिंग की वजह से नहीं है। अगर ऐसा होता तो उनका फॉर्म गिरते ही उनका क्रेज भी गिर जाता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। 2014 इंग्लैंड टूर की नाकामी हो, 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल या 2020-21 का लीन फेज, हर बार फैंस विराट के साथ खड़े रहे, क्योंकि विराट लोगों को अपने जैसे लगते हैं। कोहली की सबसे बड़ी ताकत रिलेटेबिलिटी। विराट कभी परफेक्ट दिखने की कोशिश नहीं करते। वो गुस्सा करते हैं, जीत पर चिल्लाते हैं, हार पर टूटते हैं और गलती मानते हैं, और यही चीज उन्हें ह्यूमन बनाती है। और यही वजह है कि जब वो किसी बच्चे से ऑटोग्राफ देते हैं तो वो पल फेक नहीं लगता। उस छोटे बच्चे को शायद ये भी नहीं पता होगा कि वो वायरल हो चुका है, लेकिन उस एक पल में उसने करोड़ों बच्चों का सपना जी लिया। क्योंकि हर बच्चा कभी ना कभी ये सोचता है, काश विराट कोहली मुझे देख ले। और उस दिन वो सपना सच हुआ। क्यों? लोग इमोशनल हो गए। जैसे ही फोटो वायरल हुई, लोगों ने उसे सिर्फ फनी नहीं कहा, उन्होंने लिखा कि टाइम ट्रैवल वाइब्स, पास्ट मीट्स प्रेजेंट और डेस्टिनी कॉलिंग।
क्योंकि लोगों ने उस बच्चे में अपना बीता हुआ बचपन देखा और विराट में अपना पूरा हुआ सपना। आज विराट कोहली एक ग्लोबल ब्रांड है। नाइक, प्यूमा, ऑडी, एमआरएफ, अरबों की ब्रांड वैल्यू। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी सबसे वायरल तस्वीरें ब्रांड शूट से नहीं आती, बल्कि उनकी वायरल मोमेंट्स आते हैं जब वो किसी बच्चे को हक करते हैं, जब वो फैन को वाटर बॉटल देते हैं, जब वो ऑटोग्राफ देते हैं और जब वो किसी ग्राउंड्समैन से हाथ मिलाते हैं। यही ह्यूमन कोहली है। यही वजह है कि कोहली कभी मैन्युफैक्चर्ड स्टार नहीं बने। कई खिलाड़ी पीआर से बड़े बनते हैं, लेकिन विराट पीआर से आगे निकल चुके हैं। उनकी ऑथेंटिसिटी उनका सबसे बड़ा एसेट है और वडोदरा की तस्वीर इसी ऑथेंटिसिटी की प्रूफ है। अगर आप विराट के चाइल्डहुड इंटरव्यूज देखें तो एक बात कॉमन मिलेगी, वो हमेशा कॉन्फिडेंट थे, थोड़े स्टबर्न लेकिन क्लियर। मुझे इंडिया के लिए खेलना है, और उस बच्चे की आंखों में लोगों ने वही कॉन्फिडेंस देखा। शायद इसलिए ये मोमेंट इतना डीप हो गया। आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को विराट कोहली का नाम क्यों दिखाते हैं? सिर्फ रन्स के लिए नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, फिटनेस, हार्ड वर्क, सेल्फ बिलीफ, और ये वैल्यूज ऐसे छोटे मोमेंट से और मजबूत होती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब कैमरा के लिए होता है, लेकिन सच ये है कि अगर विराट फेक होते तो 15 साल तक सेम इमेज मेंटेन नहीं कर पाते। फेक पर्सनैलिटी 2-3 साल में एक्सपोज हो जाती है। वडोदरा मूवमेंट का टाइमिंग भी परफेक्ट था। ये घटना ऐसे वक्त पर आई जब विराट रेड हॉट फॉर्म में है। साउथ अफ्रीका सीरीज में 2 सेंचुरीज और एवरेज 151 का। विजय हजारे ट्रॉफी में 131 रन की पारी, यानी मैदान पर डोमिनेंस और मैदान के बाहर ह्यूमिलिटी। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज किसी भी मायने में आसान नहीं है, लेकिन विराट के बॉडी लैंग्वेज से साफ होता है कि वो प्रेशर नहीं ले रहे, और जब खिलाड़ी रिलैक्स्ड होता है तो डेंजरस होता है। विराट का निकनेम चीकू सिर्फ नाम नहीं है, वो उनके पर्सनैलिटी का सिंबल है। आज भी वही स्माइल, वही मस्ती और वही अग्रेशन, बस एक्सपीरियंस बढ़ गया है। यही वजह है कि हर छोटी खबर बड़ी बन जाती है। अगर कोई और खिलाड़ी ऐसा मोमेंट शेयर करता तो शायद 10 मिनट में भूल जाते, लेकिन विराट के साथ हर चीज स्टोरी बन जाती है, क्योंकि लोग उन्हें फॉलो नहीं करते, फील करते हैं। रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे, शतक पीछे छूट जाएंगे, लेकिन ये मोमेंट्स हमेशा रहेंगे। जब 20 साल बाद कोई विराट कोहली की स्टोरी बताएगा तो वो सिर्फ रन्स नहीं गिनाएगा, वो ये भी बताएगा कि वो इंसान कितना ग्राउंडेड था। आज लोग मजाक में कह रहे हैं कि फ्यूचर इंडिया कैप्टन। शायद वो बच्चा क्रिकेट खेले या नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि उस दिन उसने इंस्पिरेशन पाली, और इंस्पिरेशन सबसे बड़ी चीज होती है। क्रिकेट में एक शब्द बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जब वो सच होता है तो विरोधी टीम की नींद उड़ जाती है। पीक। और इस वक्त विराट कोहली उसी पीक के सबसे खतरनाक जोन में खड़े हैं। फॉर्म और कॉन्फिडेंस का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन। क्रिकेट इतिहास गवाह है कि जब कोई बल्लेबाज सिर्फ फॉर्म में होता है तो वो रन बनाता है, लेकिन जब बल्लेबाज फॉर्म प्लस कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी तीनों में होता है तो वो सीरीज नहीं, पूरा टूर्नामेंट बदल देता है। और विराट कोहली इस वक्त उसी जोन में है। असल कहानी है उनका वो तरीका जिस तरह से विराट ने रन बनाए। शॉट सिलेक्शन ऐसे थे जैसे कि 2018 वाला कोहली वापस आ गया हो। जो लोग ध्यान से देख रहे थे उन्होंने एक चीज नोट की कि कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं और कोई ईगो शॉट नहीं। विराट ने सिंगल्स लिए, गैप ढूंढे, बॉलर्स को थकाया और फिर जब मौका आया तो फिनिश किया। कई लोग कह रहे थे कि डोमेस्टिक तो बस औपचारिकता है, लेकिन विराट कोहली कभी औपचारिक नहीं खेलते। 131 रन और 77 रन ऐसे टूर्नामेंट में जहां युवा खिलाड़ी खुद को प्रूव करने आते हैं, और विराट ने बता दिया कि मैं अभी भी बेंच वाक हूं। अब सवाल यह है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट किस माइंडसेट में उतरेंगे, और इसका जवाब वडोदरा वाले मोमेंट में छुपा है। काम कोहली, डेंजरस कोहली। जब विराट अग्रेसिव होते हैं तो भी डेंजरस होते हैं, लेकिन जब विराट काम और स्माइलिंग होते हैं तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रेशर में नहीं होते, तो वो एंजॉय कर रहे होते हैं, और एंजॉयमेंट से निकला परफॉर्मेंस अक्सर हिस्टोरिक होता है। न्यूजीलैंड की बॉलिंग हमेशा डिसिप्लिन रही है, लेकिन विराट कोहली के खिलाफ डिसिप्लिन काफी नहीं होता। उनके खिलाफ चाहिए प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं चलता। इतिहास देखें तो विराट कोहली ने कीवियों के खिलाफ कई बार बड़ा डैमेज किया है। स्विंग को लेट खेलना, पेस को गाइड करना और स्पिनर्स के खिलाफ फीट का यूज, ये सब चीजें न्यूजीलैंड के अटैक को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। कुछ लोग अब भी कहते हैं कि विराट अब 36 के हैं, अब पीक चला गया, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट में एज नहीं, फिटनेस बोलती है। और विराट का योयो टेस्ट बेंचमार्क देखें तो बॉडी फैट लोएस्ट है और एंड्योरेंस एलीट भी जबरदस्त। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका जैसा रिदम कंटिन्यू कर पाएंगे? और क्या विराट इस सीरीज में एक और शतक, एक और यादगार पारी खेल पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताना।